न्यूज़ 18 इंडिया नीति बना रहे हैं। बिल्कुल जसप्रीत, हमने कुछ तस्वीरें अभी दिखाई थी। सिंगू बॉर्डर की वो तस्वीरें थी जो महिला आंदोलनकारी हैं वो सड़क पर बैठी बैनर पोस्टर लेकर नजर आ रही थी। जो आम लोगों को दिक्कत होती है उसको लेकर क्या कुछ बोलते हैं ये लोग? बिल्कुल, देखिए जब इनसे बात की जाती है तो ये बोलते हैं कि हमारे अपने मुद्दे हैं, आम लोगों की परेशानी कुछ समय की है, लेकिन अगर हम अभी नहीं आवाज उठाएंगे तो कब उठाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि बातचीत ही समाधान हो सकता है, चर्चा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, ऐसे में बातचीत होनी चाहिए। अब देखिए तैयारी यहाँ पर क्या है, जो आंदोलनकारी महिलाएं वहां पर मौजूद हैं उसके लिए क्या तैयारी है। आप पंकज देखेंगे कि यहाँ पर ये RAF की मौजूदगी है। इधर इस तरफ अगर हम देखेंगे तो पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और ये मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं। हाथों में उनके स्पीकर्स भी है आगे अनाउंसमेंट करने के लिए, और क्योंकि ये रास्ता पूरी तरीके से आम लोगों के लिए बंद है, ऐसे में परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। और हमने पिछली बार भी देखा था जब किसान आंदोलन हुआ था तो यहीं पर सिंघू बॉर्डर पर इसी इलाके में वहां पर उन्होंने स्टेज बनाया हुआ था। अब आप देखेंगे जहां तक हम आगे जाते जाएंगे ये आप देखेंगे कि ये RAF है। उधर अगर हम देखेंगे उस तरफ आगे जाएंगे तो वो हाइड्रा मशीन्स भी हैं। हाइड्रा मशीन्स का इस्तेमाल इसलिए होता है कि जो बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स हैं अगर उनको उठाना पड़े, उनको रखना पड़े, कैसी भी सिचुएशन होती है, कैसी भी स्थिति होती है तो उससे निपटा जा सके। यहाँ पर लगातार यहाँ पर आप देखेंगे हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। उधर RAF के जवानों की मौजूदगी है और उनके पास रेस्पिरेटर्स हैं कि अगर आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कल हमने शंभू बॉर्डर में स्थिति देखी थी। लेकिन पंकज यहाँ पर जब मैंने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है कि किसान यहाँ पर इस बॉर्डर तक यहाँ तक आ पाए, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है क्योंकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है तो ऐसे में पुख्ता तैयारी है। आप देखेंगे किस तरीके से मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर लगातार मूवमेंट से आला अधिकारी मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और यहाँ पर इसके अलावा अगर हम देखें तो राइट्स कंट्रोल गाड़ी भी है, यानी कि वज्र वाहन भी है। तो जैसी भी अगर स्थिति होती है, कोई कानून को हाथ में लेता है, हालात बेकाबू होते हैं तो उससे बिल्कुल। तो अभी अगर शंभू बॉर्डर को छोड़ दिया जाए जहां किसान बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं और जगहों पर कम से कम अभी किसान जुटना नहीं शुरू हुए, कुछ महिला आंदोलनकारी जरूर पहुंची हैं सिंघू बॉर्डर पर, जैसा कि हमारी सहयोगी जसप्रीत बता रही थी। जावेद मेरे साथ एक बार जुड़ रहे हैं। जावेद, गाजीपुर जहां पर आप मौजूद हैं ये वो रास्ता है, एक्सप्रेसवे है जो कि गाजियाबाद को जोड़ता है, सराय काले खान तक अक्षरधाम होते हुए जाता है। तो अगर मैं दोनों तरफ की बात करूं, अगर आपको दिल्ली की तरफ से आना है गाजियाबाद और अगर आपको गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली जाना है तो कितनी रुकावटें हैं, लोगों को किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हालांकि आप कह रहे हैं ट्रैफिक अभी फिलहाल स्मूथ चल रहा है कल के बनिस्बत। देखिए, अगर आप गाजियाबाद या उससे आगे NH9 NH24 की तरफ से आते हैं तो आज कम से कम आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये हम सुबह से देख रहे हैं, यहाँ बैरिकेड ज़रूर लगाए गए हैं, आप देखेंगे इस एक्सप्रेसवे पर, लेकिन ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो बैरिकेड्स है उसको जोड़ने का काम चल रहा है। यहाँ पर कटीले तार रखे हैं, इन कटीले तारों को इन्हीं बैरिकेड्स पर लगाया जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा आज असर नहीं पड़ रहा है। हमने देखा है कि दोनों तरफ, चाहे दिल्ली से जो ट्रैफिक गाजियाबाद की तरफ जा रहा हो या फिर गाजियाबाद से जो ट्रैफिक आ रहा है वो निकल रहा है। जावेद, क्या इसका एक बड़ा कारण ये भी है क्योंकि आज बसंत पंचमी है, छुट्टी भी है काफी दफ्तरों में? बिल्कुल, ये वजह भी हो सकती है क्योंकि कल वर्किंग डे था, ज्यादा संख्या में लोग जाते हैं अपने कामकाज के लिए, तो उसका असर जरूर पड़ रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे सिंघू बॉर्डर पर हमने देखा कि वहां पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था कल, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। ये 14 लेन का एक्सप्रेसवे है, इस पर अगर अभी हम बात करें तो काफी हिस्सा जो है वो सड़क का खुला हुआ है। एक्सप्रेसवे की 4 लेन हमें यहाँ खुली हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो 4 लेन अलग इसके साइड में, एक्सप्रेसवे के साइड में है हाईवे की, वो खुल रही है, लेकिन साथ ही जो नीचे की लेन है फ्लाईओवर के नीचे की, वो सिर्फ पूरी तरह से बंद की गई है। तो यहाँ आज उतना असर ट्रैफिक पर नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल अंकिता, जरा आप समझाइए। इस बार लगातार आप लोग ये बता रहे हैं कि 3 लेयर की सुरक्षा है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, उसके अलावा महिला बटालियन है, रैपिड एक्शन की फोर्स तैनाती की गई है उनकी भी। क्या उस बारे में आप बता पाएंगी, कैसे दिखा पाएंगी? देखिए पंकज, सेंसिटिविटी के आधार पर हर बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जैसे हम इस टिकरी बॉर्डर पर खड़े हैं और टिकरी बॉर्डर पे ये बीच की लेयर है और हर बीच की लेयर में हमने आपको बताया कि 7 जगहों पर सीमेंट के ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं ये लगाए गए हैं और इसी तरीके से 5 ऐसे जगह हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें, आपको नजारे ऐसा क्या हुआ है कि अचानक यहाँ पर हलचल बढ़ गई है। यहाँ पर जो पुलिस की टीमें हैं वो बढ़ा दी गई हैं, पुलिस की टुकड़ियां बढ़ा दी गई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस बढ़ा दी गई हैं। अगर उधर रैपिड एक्शन फोर्स के उस तरफ अगर आप बैरिकेड देखें तो वहां ऐसा कोई बैरिकेड नहीं था। यहाँ पर
ऑटो खड़े थे, लेकिन ऑटो वालों को जबरन जबरदस्ती भगा दिया गया और यहाँ पर और ज्यादा पुलिस की तैनाती कर दी गई। लेकिन जब से ये रास्ता बंद हुआ था, हालांकि ये रास्ता खोल दिया गया है, अभी थोड़ी देर पहले लोगों ने जबरदस्ती करके खोला है, जिस पर पुलिस काफी नाराज भी दिखाई दे रही थी। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये कटीला रास्ता, यहाँ से होते हुए लोग उस पार से होते हुए बाहर जाने को मजबूर थे। लेकिन जब सुबह हम 5 बजे यहाँ पर आए थे पंकज, तो जब रास्ते में हमने देखा था कि डीएनडी पर पुलिस फोर्स की तैनाती थी, इसी तरीके से कटीले तार लगाए गए थे। लेकिन आजादपुर मंडी से जो माल लेकर यहाँ पर आया जाता है, जो दुकानदार हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उनके जो ट्रक है वो सही समय पर पहुंच नहीं पा रहे थे। और उसकी वजह ये थी कि सघन चेकिंग की जा रही थी, ट्रक मालिकों को उतार कर पूछा जा रहा था, उनके आइडेंटिटी कार्ड देखे जा रहे थे, माल यहाँ तक पहुंच नहीं पाया है। हमने मिठाई की दुकान पर बात की, हमने डेयरी वालों से बात की, उन्होंने कहा कि दूध हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, सब्जियां हम तक नहीं पहुंच पा रही है। समस्या ये है कि इंसान अगर काम पर जाए ना तो कमाए क्या, और कमाए ना तो खाए क्या। बिल्कुल, तो लोगों को जो परेशानी थी अब उसने कहीं ना कहीं गुस्से का रूप अख्तियार कर लिया है, जो कि हमें हमारी सहयोगी अंकिता बता रही थी। नीरज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, नीरज भी इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर हैं। नीरज, सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें हुई हैं, अभी अनुराग ठाकुर को हम सुना रहे थे, उन्होंने साफ ये कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, यानी कोशिश सरकार की तरफ से निरंतर जारी है। लेकिन किसान अड़े हुए हैं, आप सिंगू बॉर्डर पर हैं, हालांकि अभी हाईवे जो है उतना ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन 200 किलोमीटर दूर किसान है शंभू बॉर्डर पर। अब जब वो यहां पर आएंगे तो फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। देखिए, सरकार की कोशिश है, लेकिन अब तक बातचीत बेनतीजा रही है, जो किसानों की मांग है। लेकिन आपने कहा कि ये हाईवे बंद है, सिंघू बॉर्डर और हरियाणा और दिल्ली के बीच का जो ये रास्ता है वो बिल्कुल बंद है। और लगातार इस सिंघू बॉर्डर को पंकज किलेबंदी करने की तैयारी लगातार की जा रही है। देखिए, बार बार क्रेन एक बैरिकेड को उठाते हैं और दूसरी तरफ रखते हैं, ताकि इसी तरह से बैरिकेड को बिछाया जा सके। न सिर्फ एक तरफ, यहाँ आपको एक क्रेन दिखा, दूसरी तरफ दिखाते हैं, दूसरी तरफ देखिए उधर अजय आपको दिखाएंगे कि दूसरी तरफ इसी तरह के कंक्रीट वाले बैरिकेड को उठाया जाता है और रखा जा रहा है। इधर अजय दिखाइए, ये देखिए, ये तस्वीरें, लगातार किलेबंदी की तैयारी है, ताकि कोई भी यहाँ, अगर किसान यहाँ पहुँचते हैं, किसानों का ट्रैक्टर आता है, तो यहाँ कोई भी पर न मार सके, यहाँ पार न कर सके, दिल्ली कूच की जो योजना है उस तरफ न बढ़ सके। कैमरा पर्सन अजय आपको क्लोज करके देखिए, इसी तरह से क्रेन एक एक बैरिकेड को उठा रहे हैं, और पहले पीला वाला जो सामान्य दिल्ली पुलिस का बैरिकेड है उससे रखा जाता है, फिर कंक्रीट का बैरिकेड रखा जाता है। तो पूरी किलेबंदी की तैयारी है। और क्योंकि अगर शंभू बॉर्डर से निकल गए तो दूसरा महत्वपूर्ण जो उनका टारगेट होगा किसानों का, वो बिल्कुल, तो सरकार जो है वो ये कह रही है कि ज्यादातर मांगे मानी गई हैं और हम बातचीत के लिए अभी भी तैयार हैं। लेकिन किसान क्या मांग कर रहे हैं, जरा वो एक बार आपको बता दें कि किसानों की तरफ से क्या मांग रखी गई है। एमएसपी कानून को लेकर लगातार वो बात कर रहे हैं, यानी उसकी वो उनकी तरफ से लगातार बात की जा रही है। उसके अलावा जो जो मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले आंदोलन के दौरान 2020-21 में, वो वापस लिए जाएं, वो रद्द कर दिए जाएं, और जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार को मुआवजा मिले, एक को सरकारी नौकरी मिले, और लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ था उसको लेकर सजा मिले, ये भी मांग लगातार की जा रही है किसानों की तरफ से। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ, एक बार फिर शंभू बॉर्डर का रुख करते हैं जहां मानव मौजूद है। मानव, अब वो घड़ी आ गई है, जैसा कि आप बता रहे थे, किसानों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया, अब वो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें रोकने की भी पूरी तैयारी की गई है। यानी पुलिस ने, प्रशासन ने इंतजाम किए कि वो कैसे भी हो आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा उन्हें। बिल्कुल पंकज, लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे दूं, आपने पूछा था कि कौन कौन से किसान नेता यहाँ पर हैं। यहाँ पर किसान नेता लालटू में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, डल्लेवाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उनके साथ साथ तमाम जो दूसरे, देखिए ये जो आंदोलन है, इससे पहले हमने देखा था कि संयुक्त किसान मोर्चा में ज्यादातर किसान संगठन थे, लेकिन इस बार जो आंदोलन है उसमें मजदूर मंच के भी तमाम लोग भी उसमें शामिल हुए हैं, संगठन शामिल हुए हैं। और रही कूच की बात, तो लगातार यहाँ पर बार बार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किस तरीके से संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और किसानों की दिलचस्पी इस बात में ज्यादा दिखाई दे रही है कि किस तरीके से हम यहाँ से आगे जा पाएंगे, आगे और कहां पर बैरिकेडिंग की गई है हरियाणा पुलिस की तरफ से, और एक रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति बनाने के बाद बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अभी किसानों की तरफ से की जाएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से किसान यहाँ पर तैनात है, आप देखिए बाकायदा ट्रैक्टर पर बैठे